प्यारे बच्चों, आज मैं क्लास शुरू कर रहा हूँ कंट्रोल स्टेटमेंट फॉर पाइथन। तो इसके अंदर क्या क्या टॉपिक कवर करूँगा आप लोग इसमें देख सकते हैं। तो कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर में जो टॉपिक है, फर्स्ट है इफ स्टेटमेंट एंड सेकेंड है आपका ब्रेक स्टेटमेंट, थर्ड है कंटिन्यू, एंड फोर्थ है लूप। तो इस वीडियो के अंदर सारे ही टॉपिक हम लोग कवर करेंगे, और जो भी आप लोगों को समझ में नहीं आए आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, फिर उस पर आपको नई वीडियो मिल जाएगी। तो इसके अंदर डेफिनेशन के साथ साथ एग्जाम्पल भी दूंगा और आपको समझाऊंगा भी। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट बेसिकली होता क्या है कि प्रोग्राम के अंदर कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना हो और वो भी गिवन कंडीशन के बिहाफ पे एग्जीक्यूट करना हो। जब कंडीशन ट्रू हो देन स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूट। उस कंडीशन में इफ स्टेटमेंट यूज करते हैं। उस कंडीशन में इफ एल्स स्टेटमेंट यूज करते हैं या इफ स्टेटमेंट यूज करते हैं। तो और एक और बात, इफ स्टेटमेंट के अंदर चाहे आप वन स्टेटमेंट हो, टू स्टेटमेंट हो, या मल्टी स्टेटमेंट हो, या नेस्टेड स्टेटमेंट हो, जितने भी स्टेटमेंट हो ओनली एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है, चाहे वो ट्रू का हो या फॉल्स का हो। तो ऐसे ही कुछ कंडीशन बनती है तो आप इफ स्टेटमेंट कंडीशन आप यूज कर सकते हो। दूसरे एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं तो इफ स्टेटमेंट में चार पार्ट। फर्स्ट सिंपल इफ स्टेटमेंट, सेकंड इफ एल्स स्टेटमेंट, थर्ड इफ एलिफ स्टेट या फिर इफ एल्स स्टेटमेंट, एंड फोर्थ जो आपका होता है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। तो ये आपके चार स्टेटमेंट है। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट का सिंटेक्स लिख देता हूँ। सिंटेक्स क्या है आपका आएगा इफ के बाद गिवन होगा कंडीशन, कंडीशन के बाद आपका होगा स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट में हमें ये स्टेटमेंट हो गया। तो ये सिंपल इफ है। सिंपल इफ का अगर एग्जांपल की बात करूं तो एग्जांपल में हम ऐसे यूज कर सकते हैं। एग्जांपल की बात करूं तो एग्जांपल में हम लोग क्या करेंगे, एक क्वेश्चन लिखते हैं राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट एज ऑफ इंडियन टू बी वोट if age greater than 18 then vote approved। मैसेज विल डिस्प्ले ऑन स्क्रीन। ये क्वेश्चन है आपका। तो इसके लिए एग्जांपल मैं सीधा आपके प्रोग्राम पे लेके चलता हूँ तो वो ज़्यादा आपके लिए सही रहेगा। तो यहाँ पे पाइथन आइडियली हम लोग ओपन कर लेते हैं। ओपन हो रहा है।
और यहाँ पे कंट्रोल एन करके न्यू फाइल बनाते हैं और यहाँ पे मैं करता हूँ एज इंट इनपुट और मैं यहाँ पे मैसेज करता हूँ एंटर एज ऑफ कैंडिडेट। फिर अगेन मैंने क्वेश्चन किया इफ एज ग्रेटर देन 18 देन प्रिंट वोट अप्रूव्ड। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब इस प्रोग्राम को रन करने के लिए F5 दबाएंगे, फाइल सेव करेंगे। तो आप अपना कोई सा भी एक फोल्डर क्रिएट कर सकते हो और उसके अंदर फाइल सेव कर सकते हो। इफ stmt मैंने लिख दिया, फाइल का नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने डाल दिया 23। तो मैसेज आ गया प्रिंट वोटर अप्रूव्ड और फिर मैंने F5 किया, फिर मैंने डाल दिया 12। कुछ भी मैसेज नहीं आया। दैट मीन्स सिंपल इफ में ओनली एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, इसका एल्स पार्ट नहीं रहेगा। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग जाते हैं। नेक्स्ट जो सेकंड है इफ एल्स स्टेटमेंट। तो सेकंड का जो सिंटेक्स है इस तरीके से है, इफ एल्स स्टेटमेंट। सिंटेक्स सिंटेक्स का मतलब क्या है कि हम कोड कैसे हमें लिखना है, वो लिखने का तरीका क्या है। तो सबसे पहले हम करेंगे इफ, फिर कंडीशन और कंडीशन के बाद में कॉलन साइन, और कॉलन साइन इंडिकेट करता है स्कोप रिजोल्यूशन। दैट मीन्स स्कोप आइडेंटिफाई करता है कि प्रोग्राम का ब्लॉक जो है वो यहाँ से शुरू हो जाता है। फिर स्टेटमेंट होगा और स्टेटमेंट के बाद अगर इफ स्टेटमेंट पहला फर्स्ट कंडीशन ट्रू नहीं होता है देन एल्स, और एल्स के बाद अगेन स्टेटमेंट आ जाएगा। तो ये आपका इफ है। इसके एग्जांपल हम लोग एग्जांपल दे सकते हैं। एग्जांपल क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर एंड चेक इट इवन और ऑड। तो इसके क्वेश्चन, तो इसको तो पहले सबसे पहले इस प्रोग्राम को मैं कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करके पहले वाले एग्जांपल के आंसर में मैं डाल देता हूँ। ये आप लोगों को फाइल में शेयर कर दूंगा बाद में। तो ये आंसर हो गया। अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रोग्राम लिखता हूँ। वही इनपुट मैंने किया नम इक्वल टू इंट इनपुट और फिर स्लैश एंटर एनी नंबर में कोई भी मैसेज डाल दिया नंबर। फिर इफ कंडीशन नंबर %2 इक्वल टू 0 देन प्रिंट इवन नंबर एल्स प्रिंट ऑड नंबर। तो ये मैसेज हो गया। इसको फिर से हम लोग एग्जीक्यूट कर देंगे। इवन ऑड, प्रोग्राम का नाम हो गया, मैंने यहाँ 23 ऑड नंबर आ गया। इस तरीके से आपका जो प्रोग्राम है
इफ एल्स का भी एग्जांपल मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब हम आते हैं थर्ड है हमारे पास इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट। इसका सिंटेक्स जो है, इसका सिंटेक्स मैं आपको बता देता हूँ। इफ कंडीशन, फिर आपका स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट के बाद फिर आएगा एलिफ कंडीशन, फिर स्टेटमेंट, और इसी तरीके से आपके पास ये कंडीशन कब यूज करते हैं, जब आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हो बट ओनली वन टाइम्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है, उस कंडीशन में ये स्टेटमेंट यूज करते हैं। जब लास्ट में कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होगा, देन एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है। तो ये आपका सिंटैक्स है प्रोग्राम। इसके लिए एग्जांपल लिख देते हैं, और एग्जांपल है राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट वीक नंबर एंड प्रिंट इट्स वीक डे नेम। तो ये प्रोग्राम है। अब इसके लिए प्रोग्राम हम जाते हैं और यहाँ पे करते हैं। तो इनपुट वीक नम यहाँ लिखा, फिर इनपुट एंटर वीक नम। ये यूजर को मैसेज आएगा और फिर लिखते इफ वीक नम इक्वल टू 1, देन प्रिंट संडे। इसी तरीके से एलिफ आएगा और फिर वीक नम इक्वल टू 2, देन प्रिंट मंडे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी को 7 टाइम्स कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो सेकंड हो गया, ये आपका थर्ड हो गया। थर्ड में हमने लिख दिया यहाँ पे ट्यूजडे। थर्ड, फिर फोर्थ में लिख दिया हमने वेडनेसडे, एंड
5th थर्सडे फिर ये 6 फ्राइडे एंड 7 सैटरडे। लास्ट में जब कुछ नहीं मिलेगा तो एल्स, और हम लिख देंगे प्रिंट रॉन्ग इनपुट। तो इस प्रोग्राम को चला के देख सकते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन लिख देते हैं वीक नम। अब मैंने 3 डाल दिया, ट्यूसडे आ गया। इसी तरीके से फिर अगेन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ और मैं 8 डाल देता हूँ, तो रॉन्ग इनपुट आ गया। तो ये आप मैसेज देख सकते हैं। इसी प्रोग्राम को कॉपी किया और अपने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। दैट मीन्स इसका एक एग्जांपल आपके सामने आ गया। अब लास्ट जो टॉपिक है इफ एल्स का, वो है नेस्टेड इफ। इसका सिंटैक्स कुछ इस तरीके से है, कंडीशन और फिर स्टेटमेंट में यहाँ पे जो आपके पास ऑप्शन आता है वो फिर से आता है इफ कंडीशन, फिर अगेन स्टेटमेंट, एल्स स्टेटमेंट, और उसके बाद आपके पास फिर एल्स स्टेटमेंट। किसके लिए? आउटर के लिए। तो ये आप जो देख रहे हैं ये आउटर इफ है और ये आपका इनर इफ है। तो ये लास्ट में तो फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू, दैट मीन नेस्टेड का मतलब होता है इफ के अंदर इफ कंडीशन, दैट मीन नेस्टेड इफ। लूप के अंदर लूप स्टेटमेंट मतलब नेस्टेड लूप। तो ये आपका सिंटेक्स हो गया। अब इसका प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट एनी 3 साइड ऑफ ट्रायंगल एंड check is possible or not or not। ये आपका, तो इसी के लिए प्रोग्राम हम लोग लिख लेते हैं। H1 एंटर साइड 1। तो हम लोग यहाँ पे साइड 2 कर दिया, साइड 3 कर दिया एंड अगेन और यहाँ पे लिखा इफ S1
greater than S2 and S1 greater than S3, then if S1 greater than S2 plus S3, then print triangle is possible. Possible or not possible. Otherwise, या आप एक और तरीका कर सकते हो, वो ज़्यादा अच्छा है मेरे लिए। तो आप लिख देते हैं फ्लैग इक्वल टू 1। तो यहाँ पे एक वेरिएबल यूज कर लेता हूँ फ्लैगिंग के लिए, टेम्पररी वेरिएबल, और यहाँ पे लिख दो फ्लैग इक्वल टू 0, दैट मीन्स फॉल्स, 1 मतलब ट्रू, और फिर एल्स इफ S2 greater than S1 and S2 greater than S3, then again if S2 less than S1 plus S3, flag is equal to 1. फिर else if S3 greater than S1 and S3 greater than S2, then if S3 less than S1 plus S2, फिर print flag is equal to 1. Else flag is equal to 0. अब यहाँ पे मैं चेक कर लूंगा क्या, if flag equal to 1, then print is possible, else print is not possible. तो ये प्रोग्राम हो गया। अब इस प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं और लिख देते हैं पॉसिबल ट्रायंगल। मैं इसको पहले बंद कर देता हूँ क्योंकि आपके स्क्रीन पे दिख नहीं रहा। अब साइड मैंने 1 5 डाल दिया, फिर 3, फिर 2, तो देखेंगे ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल लिखा हुआ गया। तो ये प्रोग्राम हो गया किसका, आपके नेस्टेड इफ का। होप ये सारे प्रोग्राम आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आगे जो भी किसी भी स्टूडेंट को डाउट होगा अपने क्वेश्चन मैसेज कर सकता है कमेंट के अंदर, मैं उसका सॉल्यूशन बना करके दे दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही प्रोग्राम है।
तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें। धन्यवाद।